नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजय सर में। देखिए, हम आपके लिए फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर के आए गए हैं। हो सकता है कि इस बार क्रैश कोर्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, तो जितना भी क्वेश्चन पर हमको शक और संदेह है कि इस बार आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम क्रैश कोर्स में सब बताते चल रहे हैं। आप जो है ध्यान से सबको समझ लीजिएगा, सबका कॉन्सेप्ट समझिएगा, याद करने के चक्कर मत रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अपने से भी हम लोग भाषा बनाकर लिख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो देखिए, जैसे कि अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, वो व्यंजक होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर होता है। लेकिन यह तो इसका व्यंजक हुआ, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप इतना याद रख सकते हैं। लेकिन जब 5 मार्क्स की बात आती है, जहाँ आपको 5 मार्क्स लेना हो, तो वहां पर इतना फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा। ये कैसे आता है, ये आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो लंबा सा बेलनाकार चालक बनाते हैं जो एक समान रूप से क्या हो, आवेशित हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं इस प्रकार से। चलिए आप भी बना सकते हैं मेरे साथ, या मेरे बनाने का इंतजार कर सकते हैं, बना रहे हैं तब तक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है मेरा बेलनाकार चालक हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे देते हैं बेलनाकार चालक का नाम दे दे रहे हैं ए बी। और चूंकि बेलन मतलब ये मत समझिएगा कि केवल उस प्रकार से है। बेलन मतलब कि मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक ना, इस प्रकार का। तो आवेश इसके सतह पर दिए देंगे तो चारों तरफ आवेश होगा। इस बात पे यहाँ भी आवेश होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इस टाइप का समझिएगा, ठीक ना, ऐसा समझना है। मन में ऐसा नहीं कि बोर्ड पर क्या है कि बोर्ड पर हम लोग 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बना सकते। हम लोग को केवल सामने वाला ही वाला दिखता है, लेकिन वास्तव में इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, ऐसा समझना है। और इस पर आवेश दिया जा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम आवेशित करते हैं इस प्रकार से। इस पर हम इस प्रकार से चलिए आवेश दे रहे हैं। सामने से भी आप आवेश से, यदि इस पर हम आवेश दे इस प्रकार से, तो आपको ही नहीं समझना है कि आवेश केवल इस, चलिए इस पर भी दे देते हैं, सतह पर भी दे देते हैं, और इस पर भी हम दे देते हैं, ताकि पूरा के पूरा क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दे दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो आवेश दिए हैं हम इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ जैसे इस पर आवेश दिया जाएगा तो इधर भी आवेश रहेगा, इधर भी आवेश रहेगा। तो ये जो साइड में जो आपको आवेश दिख रहा है इधर और इधर, समझिएगा कि इधर इस सतह पर, इधर और इधर सतह पर। और ये जो सामने में ये जो आवेश दिख रहा है, ये मत समझिए कि अंदर में है उसका, यहाँ पर ये जो सामने वाला जो सतह आपको दिख रहा है इधर, लेकिन वास्तव में इधर भी आवेश है। इस पर पूरा आवेश दिया गया है, ठीक है, मतलब ऐसा ही चालक है, इस पर आवेश दिया गया है। हम मान लिए, अब इसका देखिए अक्ष हम मान लेते हैं कि इसका अक्ष जो है यहाँ से बीच में से जाता है, तो यहाँ से इसका आप अक्ष मान सकते हैं। इसके अक्ष से आर दूरी पर एक हम बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम बिंदु ले रहे हैं यहाँ पर पी, और इसी बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, जो कि बता चुके हैं कितना है। तो अक्ष से बिंदु पी के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कि आर है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हम लोग गॉस प्रमेय की सहायता से इसको सिद्ध करते हैं, और गॉस प्रमेय जो है किसी बंद सतह के लिए लागू होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसी सतह का निर्माण करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक गॉसी सतह का यहाँ पर हम निर्माण करने जा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर बनाइए एक गॉसी सतह। गॉसी सतह यहाँ हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से। गॉसी सतह जो है यह भी आपका बेलनाकार ही होगा, तो इस प्रकार से हम बना देते हैं। आप भी बहुत सुंदर से बना देंगे साफ साफ, और हर चीज को समझ कर पढ़ेंगे, बिना समझे हुए किसी बात को नहीं पढ़ना। तो चूंकि देखिए आवेश इस पर दिया गया है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से लंबवत इधर की ओर चला जाएगा, और जो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहाँ से लंबवत इधर की ओर जाएगा। और जो इधर मेरा जो है इधर आवेश है, तो यहाँ से उत्पन्न होगा तो इधर की ओर आएगा, और जो यहाँ से उत्पन्न होगा इधर की ओर जाएगा। तो हम इधर में अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु लिए हैं, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र मेरा उत्पन्न होगा, वो विद्युत क्षेत्र जो है चारों तरफ फैलेगा। ऐसा बात नहीं कि एक ही तरफ फैलेगा। तो इधर में यहाँ हम एक बिंदु पी ले लिए हैं, तो बिंदु पी, और इधर से मेरा विद्युत क्षेत्र दर्शा दे रहे हैं। चारों तरफ विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे, थोड़ा घिच मिच आ जाएगा, इसलिए हम एक ही जगह दर्शाए।
यहाँ देखिए ई वाला जो इसका एरिया जो होगा, जो भी इसका एरिया आप मानना चाहते हैं, चलिए इसका हम एरिया मान लेते हैं कि डी ए है। डी एरिया ऊपर की ओर होगा, लेकिन यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र गुजरेगा इस प्रकार से गुजरेगा, यहाँ पर मेरा कोण जो है 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी देखिए ई वाला जो एरिया जो है इसका डायरेक्शन यहाँ से नीचे की ओर होगा, इधर की ओर, और यहाँ भी मेरा कोण बनेगा। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र यहाँ से जा रहा है, तो इस प्रकार से तो विद्युत क्षेत्र यहाँ कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। चाहे तो आप इसको भी विद्युत क्षेत्र ही लिख सकते हैं, यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे समझने वाली बात है, देखिए ये वाला जो मेरा सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन, तो ये यहाँ का जो एरिया है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, ठीक है। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इस भाग का एरिया यहाँ से ऊपर की ओर होगा, और जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ से ऐसे गुजर रहा है। तो एरिया हमारा देखिए, मान लीजिए कि एरिया, रुकिए बोतल को पहले हम नीचे रखते हैं। ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र जा रहा है चालक से, और ये वाला मेरे एरिया है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। ये वाला जो एरिया है इसका डायरेक्शन यहीं से नीचे की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। ये सब जो मेरा सरफेस एरिया है, जैसे देखिए बात को समझिए, जैसे यहाँ वो एरिया हो गया, वो नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ वाला एरिया का डायरेक्शन नीचे की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ वाला ऊपर की ओर एरिया है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है 90 डिग्री। लेकिन ये सब जो क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम क्षेत्रफल लेंगे, तो ई वाला सतह का क्षेत्रफल का डायरेक्शन इधर की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, यानी कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यहाँ जो क्षेत्रफल का डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि सतह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत बाहर की ओर जाती है, और ये जो एरिया है उसका डायरेक्शन उधर की ओर ही है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एरिया के डायरेक्शन में है, और इस सिरा पर जो विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत है एरिया के। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की ओर ये जो हम लोग जो खींचे हैं, ये आपका एक गॉसीय सतह है, जो ये दोबारा में खींचे है ना, ये गॉसीय सतह है। गॉसीय सतह के मान नाम ए बी सी डी, चलिए हम इसको छोटका है ABCD मान लिए। अब देखिए इसमें लोग डायग्राम बनाने के बाद इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज हालांकि जो PDF दिए है उसमें खूब सुंदर से लिखा हुआ है। लैंग्वेज जो है हमेशा डायग्राम को देख के लिखते हैं, उसको याद करने के चक्कर में कभी मत रहिएगा। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है कि माना कि AB एक है, अति लंबा आवेशित बेलनाकार चालक है, जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जिस पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है। इस पर जो आवेश का रैखिक घनत्व है लैम्डा है, तथा इस बेलन के अक्ष से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इतना मान लेना है। इसके बाद हम लोग इसमें और मान लेते हैं, पुनः मान लेते हैं कि पुनः माना कि ABCD एक गॉसीय सतह है। ABCD एक गॉसीय सतह है, ठीक है, इतना मान लीजिएगा। देखिए गॉसीय सतह जो है, तो गॉसीय सतह के हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई मान लेते हैं कि L है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या मान लेते हैं, L। इसके अंदर में जो आवेश फैला हुआ वो तो फैला हुआ है गॉसीय सतह के अंदर में। इतना लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये जो हमारा गॉसीय सतह है ना ABCD, तो ABCD जो गॉसीय सतह है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए जो ABCD गॉसीय सतह है, इसका यहाँ पर तो लंबवत है, यहाँ भी लंबवत है। ई वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके डायरेक्शन में केवल विद्युत क्षेत्र है, यानी कि एरिया के डायरेक्शन में। तो गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला पहला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं कि गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कुल फ्लक्स, लेकिन ये परिभाषा से लिखा रहा है, ठीक है। गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो हम केवल लास्ट शब्द लिख रहे हैं कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसको हम लिख रहे हैं I बराबर। तो ये जैसा कि यही मान लीजिए कि गॉसीय सतह है, यही वाला मान लीजिए गॉसीय सतह ABCD है, तो इसके यहाँ पर लंबवत है और यहाँ भी नीचे लंबवत है। यहाँ पर केवल एरिया और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स हम लिखेंगे, तो यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं I बराबर EDA cos 90 डिग्री
कोस 90 डिग्री, अब प्लस यहाँ पर फिर लिखेंगे ई डी ए कोस 90 डिग्री। कहने का मतलब है ना कि इस एरिया के लिए यहाँ जो पृष्ठ ये जो दिख रहा है ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ के लिए हम लिखे हैं ई डी ए कोस 90। फिर यहाँ के लिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो एरिया नीचे की ओर है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है तो लिख दिए। लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। तो उसके लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई आर एल इंटू में एरिया तो हम लिखे दिए, चलिए रुक जाइए, इसे मत लिखिए, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र हम लिख दे रहे हैं आपका ई, और एरिया उसका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल और कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का है कैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो लिखा गया। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि फाई बराबर कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो मेरा हो जाएगा ई डी ए इंटू 0, और यहाँ भी हो जाएगा ई डी ए इंटू 0, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा मेरा ई इंटू 2 पाई आर एल गुना में कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा विद्युत फ्लक्स का हो जाएगा ई तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। तो मेरा बचेगा ई इंटू 2 पाई आर एल बचेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो गॉसीय सतह जो हम एबीसीडी जो खींचे हैं, इसके अंदर में मेरा आवेश का रैखिक घनत्व तो लैम्डा है, आवेश का रैखिक घनत्व तो लैम्डा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो आवेशित बेलनाकार चालक ए बी है, इसका संपूर्ण आवेश क्या है, इस गॉसीय सतह के अंदर आ गया है? आप कहिएगा कि नहीं सर, देखिए ऊपर में भी कुछ आवेश है और कुछ आवेश इधर नीचे में भी है कि नहीं, कुछ आवेश नीचे भी है। तो ये जो बेलनाकार गॉसीय सतह है, बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर में संपूर्ण आवेश नहीं है, आवेश का कुछ भाग है। तो मान लेते हैं कि बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर में जो आवेश है वो स्मॉल क्यू है, ठीक। तो बेलनाकार गॉसीय सतह का जो लंबाई है मेरा एल है, तो एल लंबाई में आवेश का रैखिक घनत्व लिखेंगे। तो जो अंदर में जो आवेश है गॉसीय सतह के अंदर में, मान लेते हैं कि छोटका क्यू है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है लैम्डा बराबर होता है क्यू बटा में एल होता है। तो जो बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी जो मेरा है, इसके अंदर में आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर स्मॉल क्यू बटा एल होगा, क्योंकि पूरा आवेश बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर नहीं है, कुछ आवेश सतह के बाहर है। देखिए गॉसीय सतह के बाहर है, कुछ नीचे भी है, बाहर है, लेकिन जो जितना भी आवेश गॉसीय सतह के अंदर में है उसको हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं। तो हम स्मॉल क्यू बराबर यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए मेरा हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग अब गॉस परमेश चलते हैं। गॉस परमेश से क्या लिखते हैं, तो गॉस परमेश लिखते हैं कि अब यहाँ पर चूंकि लैंग्वेज लिखेंगे हम तो ज्यादा समय लगेगा, पीडीएफ नोट्स में सब लिखा हुआ है, ये सुंदर से आप वहां से देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो फिर भी आपको पीडीएफ में नहीं पता चले तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से 9504 और 768169, या इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं आप 7488455317, ठीक है। ये दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये जो बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी है, इसके अंदर में संपूर्ण आवेश नहीं है, आवेश का छोटा सा हिस्सा है क्यू है, ठीक है। तो आखिर ये गॉसीय सतह एबीसीडी जो है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार। तो गॉस प्रमेय कहता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। तो उस परिभाषा के अनुसार गॉसीय सतह के अंदर में एबीसीडी जो गॉसीय सतह उसके अंदर में क्यू आवेश है, तो गॉसीय सतह एबीसीडी जो है उससे गुजरने वाला जब विद्युत फ्लक्स हम लोग गॉस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे, तो परिभाषा के अनुसार हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर स्मॉल क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हम नहीं कह रहे हैं, गॉस प्रमेय कह रहा है कि किसी भी सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एबीसीडी जो गॉसीय सतह इसके अंदर में जो आवेश है स्मॉल क्यू है, और स्मॉल क्यू है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा,
फाइव बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्यू का मान निकाले हुए लैम्डा इंटू एल है, यहाँ पर रख देंगे लैम्डा इंटू एल और बटा में यहाँ एप्सिलॉन नोट रख देंगे। ठीक, इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या समानताएं हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपका जो समानता है दोनों का एलएचएस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आरएचएस बराबर करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, तो 1 एवं 2 से हम लोग लिखेंगे ना, तो दोनों के आरएचएस बराबर करेंगे। तो ई इंटू 2πr_l और बराबर में मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बटा में मेरा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। यहाँ देखिए एल से एल आपका कट जाएगा, तो यहाँ मेरा बचेगा ई इंटू 2πr और इधर मेरा बचेगा लैम्डा बटा में एप्सिलॉन नोट बचेगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ई बराबर हो जाएगा 1/2πr और इंटू में लैम्डा बटा एप्सिलॉन नोट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखने का काम करेंगे, इसलिए ई बराबर क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन नोट को यहाँ लिख देते हैं, तो मेरा हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नोट और इंटू में लैम्डा बटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। कभी भी एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, इस फार्मूला को आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखें कि इसके जो दूरी हमारा आर है, इसके डायरेक्शन में आर कैप एक यूनिट वेक्टर हो, तो आप इस फार्मूला को विद्युत वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में यदि आप लिखना चाहते हैं, ये हो जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नोट और लैम्डा बटा आर, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर दे सकते हैं, आप आर कैप दे सकते हैं, तो ये भी मेरा हो सकता है। लेकिन देखिए इस फार्मूला का उपयोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, वो भी हम आपको नोट करके बता देते हैं। वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से है या न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा में आपको इसको भी बता देते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमारा फार्मूला था ना 1/2π एप्सिलॉन नोट और इंटू में यहाँ लैम्डा बाई आर, तो इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इसमें हम 2 से नीचे गुना कर देते हैं, 2 से नीचे गुना कर देते हैं और 2 से ऊपर भी गुना कर देते हैं, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा तो फिर उतना ही आ जाएगा। लेकिन ऐसा देखिए लिखने से हम लोग को एक फायदा हुआ, क्या, नीचे में हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नोट और इंटू में 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ऐसा करने से बताइए कि फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को 1/2π एप्सिलॉन नोट का मान ज्ञात नहीं है, भागा दे के निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को 1/4π एप्सिलॉन नोट का मान मालूम है, आपको ही मालूम है कि 1/4π एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। नहीं ज्ञात है तो आप लिख सकते हैं, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और न्यूमेरिकल बनाना होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का भी बाय द वे कभी चेंज करके आए तो आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। अब देखिए जो अभी हम फार्मूला प्रूफ किए, इसी फार्मूला को कभी कभी एग्जाम में दूसरे टाइप से पूछता है, तो विद्यार्थी लोग को लगता है कि कोई नया क्वेश्चन पूछ दिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। कैसे पूछता है, देखिए क्वेश्चन है कि सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। सीधे लंबे, ठीक ना, बेलनाकार नहीं कह रहा है, सीधे लंबे मतलब मान ली कि इस प्रकार कोई चालक है और इसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो कोई भी जो धारावाही चालक होता है ना दोस्त, वो आपका बेलने के साइज के होता है। वो अलग बात है कि पतला होता है, लेकिन बेलन के साइज का ही होता है। तो आपको कह रहा है कि आपकी आवेशित चालक जो है सीधा लंबा चालक, उसके कारण निकालना है। तो चलिए इसको ही बनाते हैं, और इसका भी फॉर्मूला उतना ही आता है, 1/2π एप्सिलॉन नोट और लैम्डा बाई आर ही आता है, लेकिन दूसरे तरीका से थोड़ा डायग्राम बनता है इसका, बस यही इसमें अंतर है। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सीधे लंबा कोई बेलनाकार चालक इस प्रकार से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से चालक बनाना है, वो भी पतला बनाना है, ठीक ना। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, रुकिए हम इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, ठीक ना, ताकि क्या हो, हमको सुविधा हो समझाने में, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं एक ही बार में मोटा, ठीक है।
तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा। ये हमारा चालक हो गया, सीधा लंबा चालक। और यह चूंकि आवेशित है दोस्त, तो इस पर आप आवेश दे दीजिएगा इस प्रकार से। और आवेश जो है दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ नहीं मतलब इसके संपूर्ण सतह पर होता है। जैसे कि अभी बताया था ना, जैसे मान लीजिए कि यही आपका सीधा लंबा आवेशित चालक है, तो इस पर पूरा आवेश है, मतलब सामने भी है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी, मतलब पूरा एक सतह पर आवेश है, ऐसे समझना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम डायग्राम बना देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं डायग्राम बना करके, ठीक है। चलिए यहाँ से डायग्राम आपका ये रहा, हो गया डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं, इस चालक का नाम दे देते हैं ए बी। चालक का नाम हम क्या दे दिए हैं, ए बी। तो चलिए इस चालक का नाम हमारा ए बी हो, ए बी थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक। यहाँ चालक का नाम मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया। अब देखिए इस आवेशित चालक से हमको कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो मान लेते हैं कि इस आवेशित चालक से आर दूरी पर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। हम बिंदु पी यहाँ पर मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, और इधर ही नहीं होगा, जैसे विद्युत क्षेत्र तो इधर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि यही आवेशित चालक है, तो विद्युत क्षेत्र इधर भी हो सकता है, 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 तो किधरों आप ले सकते हैं। इसमें तो हम लोग आगे से तो बिंदु यहाँ ले नहीं सकते हैं, यहाँ पर ही मुश्किल है। बोर्ड के पीछे भी नहीं ले सकते हैं, तो लेफ्ट में लीजिए तो राइट में लीजिए बिंदु, ठीक है। तो हम राइट साइड में बिंदु ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसीय सतह बनाते हैं, बेलनाकार गॉसीय सतह, उसी के जैसा प्रोसेस होता है जैसा कि अभी हम बताएं, इसमें कोई नया चीज नहीं है, उसी के जैसा है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गॉसीय सतह बना लेते हैं इस प्रकार से, और उसी तरह से इसका भी नाम दे देंगे हम लोग, ए बी सी डी जैसे दिए थे अभी ना पीछे, वैसा ही नाम इसमें दे देंगे हम लोग। तो ये हमारा गॉसीय सतह हो गया, इसका नाम होगा ए बी सी डी होगा। अब देखिए यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, तो इस क्षेत्रफल को हम देते हैं वेक्टर डी ए, और ये ऊपर की ओर होगा। लेकिन यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र होगा इस प्रकार से होगा, तो यहाँ हमारा विद्युत क्षेत्र और इसके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और यही वाला जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन यहाँ से नीचे की ओर होगा, इसको भी हम डी ए मान लेते हैं। और यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र है मेरा इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा एंगल कितना बना है दोस्त, 90 डिग्री ही बना, तो यहाँ भी हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। लेकिन इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो भी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलनाकार एबीसीडी जो गॉसीय सतह है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि देखिए मेरा हथवा है ना, यही मान लीजिए कि गॉसीय सतह है, यही वाला चालक है इसके अंदर है, तो जो है तो इसका जो सतह जो है इसका क्षेत्रफल इधर की ओर है, और इसका भी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र जो यहाँ से निकलेगा वो भी उसी दिशा में है, नहीं समझे। इसी में हाथ मेरा है जो है ना, इसको मान लीजिए कि ए बी सी डी है गॉसीय सतह, ये जो चालक है ये देखिए अंदर में गया इसे, तो इससे जो सतह जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ऐसे जा रहा है बाहर की दिशा में, और ये जो इसका जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो यानी कि दोनों एक ही दिशा में है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिख लेना है, मतलब कि आएगा तो बता रहे हैं कि माना कि ए बी एक सीधा आवेशित चालक है, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है या एक समान आवेश आवेशित है, तथा एबीसीडी एक बेलनाकार गॉसीय तल है, और आवेशित चालक AB से R दूरी पर एक बिंदु P है, आवेशित चालक AB से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। सबसे पहले इतना लिख देना है। उसके बाद क्या लिखते हैं कि बेलनाकार गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो बेलनाकार गॉसीय सतह ABCD से होकर गुजरने वाला हम लोग कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो लेकिन जो हम लोग अभी कुल विद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं ना, वो जो है परिभाषा से होता है। किसके परिभाषा से होता है, तो ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखाता है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग एबीसीडी जो गॉसीय सतह उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे, तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा ई डी ए कोस 90 डिग्री, यहाँ कोस 90 डिग्री, और प्लस मेरा हो जाएगा यहाँ ई डी ए कोस 90 डिग्री, ठीक है। और प्लस मेरा हो जाएगा यहाँ पर ई, और देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी का, तो 2 पाई आर एल होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई आर एल, और इंटू में कोस 0। अब कहिएगा सर यहाँ कोस 0 कहाँ लिखे,
तो क्योंकि दोस्त ये जो पृष्ठीय क्षेत्र पे ये हो गया चालक, एक से विद्युत क्षेत्र दिशा में जा रहा है, और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका भी तो वही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसलिए वहां 0 लिखेंगे। चलिए इसके बाद हम लिख रहे हैं फाई बराबर, यहाँ पर मेरा कोस 90 का वैल्यू 0 होगा तो पूरा 0, फिर ये भी वाला 0, और तो बचेगा मेरा यहाँ पर ई और इंटू में मेरा थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, तो मेरा बचेगा ई आई इंटू में यहाँ 2 पाई आर एल और कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मेरा फ्लक्स यहाँ फाई बराबर बचेगा ई आई इंटू में 2 पाई आर एल बचेगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब देखिए ई तो जो हम लोग लिखे ये विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से लिखे। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो बेलनाकार चालक ए बी है, तो बेलनाकार चालक ए बी पर जो जितना भी आवेश है उस आवेश को हम मान लेते हैं कि बड़का क्यू है। ये बेलनाकार चालक ए बी पर जितना भी आवेश है उसको बड़का क्यू मान लेते हैं। लेकिन ये जो मेरा बेलनाकार गॉसी सतह जो है ना ए बी सी डी, तो क्या ये गॉसी सतह ए बी सी डी के अंदर में ये पूरा के पूरा आवेश क्यू आ जाएगा? नहीं समझे। जैसे मान ली कि चालक है ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ले आवेशित है, ये जो है गॉसी सतह है ऐसे, तो क्या इस पर जितना भी आवेश है वो सब मेरा मुट्ठी में आ गया या नहीं? इधर वाला आवेश बाकी है, इधर वाला भी आवेश बाकी है कि नहीं? तो ये जो गॉसीय सतह एबीसीडी है इसके अंदर में जितना भी आवेश आएगा उस आवेश को हम मान लेते हैं कि क्यू है। वो आवेश क्या है? क्यू है, क्योंकि पूरा आवेश क्यू जो चालक ए बी पर है वो पूरा आवेश गॉसीय सतह एबीसीडी के अंदर आ नहीं रहा है, ठीक। तो जितना भी आवेश आ रहा है उसको हम मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू है। अब देखिए यदि बेलनाकार गॉसीय सतह का लंबाई हम लोग एल मान लें कि यहाँ से गॉसीय सतह जो है यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसका एल है, तो हम लोग बेलनाकार गॉसीय सतह एबीसीडी जो है उसके अंदर आवेश का रैखिक घनत्व निकाल सकते हैं, और उसका रैखिक घनत्व लैम्डा बराबर होगा क्यू बटा एल होगा, ठीक है। क्योंकि इसका लंबाई एल है और इसके अंदर में जो आवेश है उसको हम लोग क्यू मान लीजिए। तो यहाँ से मेरा Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, और आप इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इक्वेशन 2 इसको मत मानिए, ठीक है, आगे जो आएगा उसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि जो हमारा बेलनाकार गॉसी सतह एबीसीडी है इसके अंदर में पूरा आवेश बड़का क्यू नहीं है, इसके अंदर में जो आवेश मेरा है वो छोटका क्यू है, छोटका क्यू है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार इस संपूर्ण गॉसी सतह एबीसीडी जो है उससे होकर गुजरने वाला हम अब कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है वन सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना। तो गॉसी सतह एबीसीडी जो है इसके अंदर में आवेश तो मेरा क्यू है, तो गॉस प्रमेय के अनुसार इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा आपका Q/ε0। और देखिए Q का वैल्यू यहाँ हम निकाले हैं लैम्डा इंटू एल निकाले हैं, तो आप रख दीजिए और बटा में ε0, और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या सिमिलरिटीज है यानी समानता है, तो दोनों का एलएचएस बराबर है। तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आरएचएस बराबर करेंगे। यहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्त। तो यहाँ मेरा हो जाएगा ई और इंटू में 2 पाई आर एल और बराबर में यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू एल और बटा में मेरा यहाँ एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ई इंटू हो जाएगा मेरा 2 पाई आर और यहाँ लैम्डा बटा में एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर और इंटू में यहाँ लैम्डा बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छा से लिख देते हैं, ई बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट और इंटू में लैम्डा बटा में आर। यही हमारा हो गया सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अब देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो अंतर है केवल डायग्राम का। इसमें हम लोग केवल एक चालक बनाते हैं सीधा, उसमें हम लोग बेलनाकार चालक बनाते हैं थोड़ा मोटा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान से देख लीजिएगा
कि सीधे लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है या अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, क्योंकि दोनों के डायग्राम में अंतर है लेकिन दोनों का इक्वेशन एक ही आता है, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा आर होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।